जनाब बरकत भाई के यहाँ ये महफ़िल का इनकाद किया गया और ये बज़्म नूरी चांदामेटा की 206वीं महफ़िल है, जिसका उन्वान भी आज बड़ा ख़ूबसूरत है। बस अल्लाह से दुआ है कि इस उन्वान के तहत मुझे बोलने की इस्तिताअत और ताकत अता फ़रमाए। उन्वान है कि अल्लाह से मोहब्बत और उसका इनाम। इसी उन्वान के तहत अपने इल्म के मुताबिक चंद बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल तवज्जे के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाना है। उन्वान को छेड़ने से पहले आपको इस उन्वान और भी जो उन्वानात बज़्म नूरी की महफ़िलों में होते हैं, इनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूँ, ताकि जिस चीज़ के सुनने के हम आदी हैं, हमारी वो आदत ख़त्म हो जाए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। कि जिस चीज़ के हम आदी हैं, कम से कम उससे कुछ हटकर भी हमारी समात बन जाए और हम उन तज़किरे और तबसरों को सुनने वाले भी बन जाएं जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होता है। आम तौर पर अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत, इन उन्वानात पर बड़े कम खिताब होते हैं और यही वजह है कि ना कोई अक़ीदा रिसालत को समझ पाया और ना अक़ीदा तौहीद को मुकम्मल तौर पर समझ पाया है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसके तबसरे से असल मानों में बंदे को रग़बत होती है नेकियों की, और उसके दिल का मैल, उसके दिल का ज़ंग ये साफ़ होता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। और बज़्म नूरी में इन मखसूस उन्वानात को रखने की वजह यह होती है कि कम लोगों में ये ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र रसूल की महफ़िल बाइसे बरकत बने और हम अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक अपने रब और अपने मुस्तफ़ा जान रहमत को याद कर सकें। वाक़यात और हिकायात के लिए कई मजलिसें हैं, लेकिन सूफिया की तर्ज पर मजलिसों का इनकाद यह हर दौर में कामयाबी और कामरानी का सबब बनी है। तो मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल तवज्जे के साथ आज का जो उन्वान मुंतखब किया गया है, इसे समाअत फरमाएं कि अल्लाह से मोहब्बत और उसका इनाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खालिक है, हमारा पैदा करने वाला है और तमाम जहानों को उसी ने पैदा किया। और वही रब जब कुरान पाक के ज़रिए अपनी उलूहियत और वहदानियत को बताता है तो इब्तिदान कहता है कि मेरे बंदो कहो अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कहो कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो रब है सारे जहानों का, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा करम वाला है, अर्रहीम और जो बड़ी मेहरबानियाँ और बड़ा रहम और रहमत फरमाता है, मालिकी यौमिद्दीन जो मालिक है बदले के दिन का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इस्म, अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात इस सूरह मुबारका के इब्तिदा में बयान फरमा दी और फिर अपनी ताकत व क़ुव्वत का भी इज़हार फरमा दिया कि वो रब है जो मालिक है बदले के दिन का। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बंदों से मुखातब है और बंदों से मुखातब होकर रब फरमाता है, ए मेरे बंदो इसका इकरार करो, इय्याका नअबुदु,
ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करें, सिर्फ तेरी इबादत करें। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहें, तेरी इबादत करें और तुझसे ही मदद चाहें। तो जाहिर है कि इबादत क्या करनी है। रब्बे कायनात ने हमें इबादत के तमाम तर तरीक़े अपने महबूब दानाए ग़ुयूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिए। और रब से इस्तिआनत यानी रब से कैसे मांगा जाए, तो वो मांगने का तरीक़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बता दिया कि मेरी इबादत करो और मुझसे ही मदद चाहो। हम अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह तेरी इबादत करें और तुझसे ही मदद चाहें, तो मदद में हम तुझसे क्या चाहें। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे मदद में चाहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो कि ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। फिर दुआ करो, मांगो मुझसे कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका चला जिन पर तेरा इनाम हुआ हो, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ हो। अब इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत देखो कि रब्बे कायनात ने अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपना पावर, अपनी तख्लीक को बयान करने के बाद बंदों को अपनी बारगाह की तरफ मुतवज्जे कराया, और मुतवज्जे कराने के बाद कहा कि मुझसे ही मांगो, मैं ही तुम्हें अता करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ और मुझे ही सिफत रज़ाक़ियत हासिल है, मुझसे मांगो। हमने मांगा तो अल्लाह कहता क्या मांगो, मांगो ये कि मैं तुम्हें सीधा रास्ता चलाऊं और उनके रास्ते पर चलाऊं जिन पर मेरा इनाम हुआ हो, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर मेरा गज़ब है और जो भटके हुए हों। हासिल कलाम बात को जहन में रखेंगे तो गुफ्तगू बहुत अच्छे से समझ आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिराते मुस्तकीम मांगने का हुक्म दिया और उनका साथ मांगने का हुक्म दिया जिन पर अल्लाह का इनाम है। बताओ इससे बड़ी मोहब्बत का इजहार और क्या होगा कि रब्बे कायनात खुद हमें बता रहा है कि मेरे बंदो, अगर मेरी मोहब्बत की असल को जानना चाहते हो और मेरी मोहब्बत को पहचानना चाहते हो, तो पहले तो उस रास्ते को चुनो कि जिस रास्ते को मैंने सीधा रास्ता कहा है, और फिर मेरी मोहब्बत को जानने के लिए उन लोगों को चुनो कि जिन्होंने मेरी मोहब्बत को पहचान लिया है। और अगर तुम ये कर लोगे तो फिर रब्बे कायनात की मोहब्बत क्या होती है ये तुम्हें मालूम होगा, और जब तुम्हें उसकी मोहब्बत का पता चलेगा तो जाहिर है कि उसके जिक्र से बेहतर फिर किसी और का जिक्र नहीं लगेगा, उसकी बातों से बेहतर फिर किसी और की बातें नहीं लगेगी, उसके कलाम से प्यारा कलाम फिर तुम्हारी समातों में और कोई कलाम बेहतर नहीं लगेगा, उसके बताए हुए अहकाम और उसके बताए हुए तरीक़ों के अलावा तुम्हें और कोई तरीक़ा बेहतर नहीं लगेगा। ये कब होगा? जब तुम उसके रास्ते पर चलकर और जिनके साथ होने का उसने हुक्म दिया है उनका दामन थाम लो। समझ आई? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। कितनी मोहब्बत? 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। और उसकी मोहब्बत का इनाम अगर देखना हो, इनाम क्या है, तो उसकी मोहब्बत का इनाम सरकार ताजुल औलिया की ज़ात में नज़र आएगा। रब की मोहब्बत का इनाम शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल की ज़ात में नज़र आएगा। बयदीद बुस्तामी, दातागंज बख्श अली हजवेरी, साबिर पाक, वारिस पाक, इन बुजुर्गान दीन की ज़ात में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का इनाम नजर आएगा। इसीलिए कि इन्होंने इय्याका नअबुदु पर इस्तिकामत के साथ अमल किया, व इय्याका नस्तईन को अपनी जिंदगी में ऐसे बसाया कि सिवाय रब के फिर किसी और के सामने अपने दस्त को दराज नहीं किया। तो रब ने अपनी जात से मांगने वाले को अता करने वाला बना दिया, और फिर इन्होंने सिराते मुस्तकीम पर इतनी इस्तिकामत के साथ अपने कदम जमाए और इनाम याफ्ता लोगों की सोहबत अपनाई है कि रब्बे कायनात की मोहब्बत की असल इन्हें मालूम हुई। और जब इन्होंने रब की मोहब्बत को पा लिया तो फिर हकीकत में जो इनाम इन्हें मिला है, रब फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कि इन्हीं लोगों के लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को पहचाना है, अल्लाह तबारक व तआला की अता को जाना है। आज बिलाशुबा हर मोमिन और हर मुसलमान ये एतकाद रखता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है। लेकिन अगर आप हकीकत मानों में अपने गिरहबान के अंदर झांक कर देखें तो शायद आपको मालूम होगा कि आपका दावाए मोहब्बत जो खुदा से है वो महज ज़बानी है। अगर ये कल्बी होता तो आपकी पेशानियां सजदों से दूर नहीं होती। अगर ये कल्बी होता तो आपकी ज़बान हराम से तर नहीं होती। अगर ये कल्बी होता तो आपकी निगाहें कभी उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करती। अगर ये कल्बी होता तो आपके आज़ाए जिस्म कभी भी उसकी नाफरमानी पर आमादा नहीं होते। तो गोया अगर हम अपने ऊपर देखें कि हमारी मोहब्बत हमारे रब से हकीकत मानों में मजबूत है, कल्बी है या महज ज़बानी है, तो हम अगर अपना मुहासिबा करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारी मोहब्बतें सिर्फ ज़बानी हैं। अब आप गौर करें कि ज़बानी मोहब्बत पर यह इनाम है कि रब्बे कायनात हमें भूखा नहीं रख रहा। ज़बानी मोहब्बत पर यह इनाम है कि वो हमें मोहताज नहीं होने दे रहा। ज़बानी मोहब्बत का ये इनाम है कि वो हमें तड़पने नहीं देता। ज़बानी मोहब्बत का ये इनाम है कि वो हमें रुसवा नहीं होने देता। ज़बानी मोहब्बत का ये इनाम है कि उसका अजाब हम पर नहीं आता। जब ज़बानी मोहब्बत का हाल ये है कि हम महज ज़बान से उसकी मोहब्बत का दावा करें लेकिन अमल से उसकी मुखालिफत करें, उसके बावजूद भी वो रब हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, अच्छे आशियाने हमारे लिए दिया हुआ है। याद रखो कि जब ज़बानी मोहब्बत पर इनाम का ये आलम है तो ये मोहब्बत अगर कल्बी हो जाए तो फिर मकाम क्या होगा? अगर ये कल्बी हो जाए तो फिर आलम क्या होगा? और मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हमारी मोहब्बतें रब से ज़बानी हैं तो इनाम की हद ये है जिनकी कल्बी हुई तो कोई मोइनुद्दीन बना, कोई मोहियुद्दीन बना, कोई ताजुद्दीन बना। ये जितने भी तुम्हें बुजुर्ग मिलते हैं कि इनके दरबारों में लोगों के हुजूम लगे होते हैं, लोग अपनी मुरादें, अपने मकासद इनके पास लेकर जाते हैं। वजह यह है कि रब इनसे राज़ी हुआ है और रज़ा की वजह यह है कि इन्होंने जहाँ ज़बान से इकरार मोहब्बत किया वहीं कल्ब में भी रब की मोहब्बत को जगह दे दी है। कल्ब में भी रब की मोहब्बत को जगह दे दी है। और हजरात हकीकत मानों में वो रब कितनी मोहब्बत करता है, बिलखुसूस इस उम्मत से। करता तो अपने हर बंदों से है, लेकिन महबूब दाना ग़ुयूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े इस उम्मत से रब्बे कायनात जो मोहब्बत फरमाता है, शायद किसी और उम्मत से वो मोहब्बत नजर नहीं आती। इसकी एक आसान सी मिसाल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती अगर गुनाह की के इरादे से गुनाह करने निकले तो फरिश्ते नामे आमाल में गुनाह लिखने के लिए कलम उठा लेते हैं और लिखना चाहते हैं कि ये गुनाह करने जा रहा है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों अभी गुनाह नहीं लिखना,
फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं लिखना, या अल्लाह क्यों नहीं लिखना। तो अल्लाह जवाब देता है कि अभी इसने गुनाह किया नहीं है, जब गुनाह कर लेगा तब लिखना। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह का फजल क्या है कि अगर इस उम्मत का कोई उम्मती, अल्लाह का बंदा, अगर नेकी की गरज से निकले, नेकी करने की नियत लेकर निकले और अभी उस मकाम तक पहुंचा भी नहीं है, अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, इसके नामे आमाल में नेकी लिख दो। सुभान अल्लाह। लिख दो इसके नामे आमाल में कि इसने अभी नेकी की नहीं, लेकिन नामे आमाल में लिख दी गई और गुनाह की तरफ बढ़ा था। तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक कर ना ले, लिखने से रोक रहा है। तो मालूम क्या हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े इस दौर और इस उम्मत के बंदों पर रब का वो फजल और वो मोहब्बत है कि वो मोहलत पर मोहलत दिए जाता है कि अब नहीं तो अब मेरी बारगाह में आएगा, अब नहीं तो अब मेरी बारगाह में आएगा, अब नहीं तो अब मेरी बारगाह में आएगा। और फिर आप देखो कि अमल इतना करो, वो नेकियों के अंबार लुटा देता है, वो नेकियों के अंबार लुटा देता है। कई एक अमल ऐसे हैं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ो तो तुम्हें 70 नेकियां मिलेंगी, एक मर्तबा ला इलाह कहो तो तुम्हें 70 नेकियां मिलेंगी। ये बताए गुनाह करो तो एक गुनाह करो तो लिखा एक जाए, और अगर उसी जबान से एक मर्तबा रब को पुकारो तो नेकियां 70। इससे बड़ा इनाम और रब का क्या होगा, मोहब्बत का और इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि वो रब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि एक कदम बंदा रब की तरफ बढ़ाए, रब्बे करीम 70 कदम उसकी जानिब बढ़ा जाता है। जबकि वो पैरों से पाक है, वो चलने से पाक है, लेकिन 70 दर्जे रब उस बंदे के करीब होता है, 70 दर्जे करीब होता है। आप देखें कि अल्लाह कुरान में भी फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। क्या फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा, है ना, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब हज़रात गिरामी हम तो तन्हा हैं, तवज्जो के साथ सुने इस बात को। अल्लाह फरमा रहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तवज्जो के साथ, तब ये बात ईमान को ताज़ा कर देगी जो बता रहा हूं। मैं तन्हा हूं, मैं तन्हा हूं, मैंने तन्हा जिक्र किया, मेरे जिक्र का तन्हा मुझे अजर मिला। मैं सबका नहीं हूं, ये पूरी महफिल का मैं नहीं हूं, मैं तन्हा अपने आप का हूं। मैं जिक्र करूं तो तन्हा होगा, वाहिद जिक्र होगा, लेकिन अगर ऐसा जिक्र करे कि उसके जिक्र में सबका जिक्र आ जाए तो इनाम क्या होगा। अब रब क्या कह रहा है, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, यानी वाहिद तुम करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हम तो तन्हा हैं, लेकिन रब्बे कायनात तो आलमीन का मालिक है। अगर वो जिक्र करेगा तो तुम्हारा जिक्र आलमीन में करेगा, और तुम जिक्र करोगे तो तन्हा करोगे। इसीलिए कहा गया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिल मिलाद मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, वाह वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। इसलिए कि रब की जानिब से बंदे को अता करना बहैसियत चर्चा ही होगा। इसलिए कि जब वो किसी बंदे को पसंद फरमाता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब किसी बंदे के जिक्र को कबूल कर लेता है तो फिर उसे इनाम क्या देता है। जब किसी बंदे की मोहब्बत रब की बारगाह में मकबूल हो जाती है तो इनाम क्या होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कि जब अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है
तो अल्लाह फरमाता है मलाइका को, फरिश्तों को हुक्म देता है, ए गिरोह मलाइका, फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। मालूम क्या हुआ, बंदा तो अकेला था और जिक्र खुदा का कर रहा था, लेकिन खुदा ने जब उसके जिक्र को और उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया तो खुदा अब मलाइका को हुक्म दे रहा है कि ये मेरा मुहिब है, तुम इससे मोहब्बत करो। अब फरिश्तों की तादाद क्या है? फरिश्तों की तादाद क्या है? किसी ने कभी बयान की? कितनी तादाद है? कितनी तादाद होगी? जिन फरिश्तों का नाम सुना है उनके अलावा इससे मालूम कर लें फरिश्तों की तादाद। मेरे नबी को विसाल फरमाए या दुनिया में आए, अगर हम उन 63 सालों को भी जोड़ लें तो तकरीबन 1500-1550 साल से ज्यादा का अरसा बनता है। और अल्लाह के नबी की हदीस है ना, कि जहां मेरे आका मौजूद हैं, चाहे मक्का में हो या अभी मदीने में हैं, रोजाना 70,000 मलाइका, कितने? 70,000 मलाइका सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। और रिवायत में यह भी है कि जो एक मर्तबा आ गया फिर उसे कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अब अगर कोई लेकर बैठे कि सुबह 70,000, शाम को 70,000, फिर नबी की जागिरी आमद 1500-1550 साल का अरसा गुजरता है, इस अरसे में कितने करोड़ और कितने अरब फरिश्ते आकर जा चुके हैं। तो जब हम इनका अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर आसमान 7 हैं और सातों आसमान पर मलाइका की जमातें हैं, अलग अलग मकामात पर मलाइका हैं। उन मलाइका के दरमियान रब्बे कायनात अपने उस बंदे का तज़किरा करता है जो उसे याद करता है और कहता है, ए गिरोह मलाइका, फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो बताओ, इंसानों की तादाद अगर उनके मुताबिक उनके सामने देखी जाए तो राई की हैसियत रखे। इतने अनगिनत मलाइका के दरमियान रब फरमाता है कि फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम इससे मोहब्बत करो। वो तमाम मलाइका जो कि मासूम हैं और रब के अहकाम पर अमल कर कर जिंदगी गुजारते हैं, यानी उनके अंदर कोई हवस नहीं, उनके अंदर कोई हाजत नहीं, ना उन्हें भूख लगती है ना उन्हें प्यास लगती है, यानी हर वो चीज जो हमारे अंदर है, मलाइका उन तमाम चीजों से पाक। वो एक नूरी मखलूक, हम खाकी मखलूक, उसके बावजूद उनकी तादाद जो गिनती में शुमार नहीं की जा सकती। अल्लाह उनको मुखातब कर कर कहता है, ए गिरोह मलाइका, फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। तो कोई पता कर सकता है कि कितने मलाइका उससे मोहब्बत करते हैं? एक अल्लाह के जाकिर से, एक अल्लाह के मुहिब से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाजा है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, फिर रब फरमाता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मलाइका जब तुमने मोहब्बत कर ली है तो जाओ दुनिया में और हर अहले ईमान के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दो। हर अहले ईमान के दिल में मोहब्बत डाल दी गई। ये इनाम क्यों मिला? अल्लाह की मोहब्बत को जानने के बाद, अल्लाह की अता को पहचानने के बाद, उसकी कुदरत की कदर करने के बाद, उससे अपना रिश्ता मजबूत करने के बाद रब्बे कायनात ने उस शख्स को इतना बुलंद कर दिया कि लोग जानते नहीं फिर भी उससे मोहब्बत कर रहे हैं, खानदानी ताल्लुक नहीं फिर भी उससे मोहब्बत कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं
फिर भी मोहब्बत कर रहे हैं, और मोहब्बत इतनी कि अगर वो जिंदा हो तो उसके कदमों में सब कुछ लुटाने को तैयार, और अगर वही मकबूल बंदा दुनिया से चला जाए तो उसकी बारगाह में उसकी कब्र की जियारत के लिए लाखों का हुजूम है, दिन दिन भर लाइनों में लगे हैं। और अगर कोई सवाल कर ले कि क्यों तू इस कब्र की जियारत के लिए अपने आप को अजियत में मुब्तला करता है, तो जवाब सिर्फ यही मिलेगा कि ये मुझसे ना पूछ, ये मेरे कल्ब से पूछ कि ये क्यों इस कब्र की तरफ झुका जाता है। तो गोया अल्लाह ने फरमाया कि अहले दिल, अहले ईमान के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दो। समझ आई? तो अल्लाह की मोहब्बत का इनाम मुझ जैसा ला इल्म आदमी नहीं गिना सकता। अल्लाह की इतनी मेहरबानी, इतना करम, वो फरमाता है हमारी खताओं के बाद, हमारे गुनाहों के बाद, हमारी नाफरमानियों के बाद वो कभी हमें भूखा नहीं सोने देता। ये इनाम नहीं तो क्या गए? हम उसके अहकाम को खुलकर रौन दें और उसकी खिलाफ वर्जी करें, फिर भी वो हमें अजियतों में गिरफ्तार नहीं करता। और फिर कभी हम अगर बीमार पड़ भी जाएं तो वो रब्बे कायनात हमारी तकलीफ दूर करने के लिए हम पर करम फरमाता है। हमने पूरी जिंदगी गुनाह किया हो और फिर एक बार कभी उसकी बारगाह में जाकर बैठ जाएं तो वो रब्बे करीम हमारे गुनाहों को मुआफ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को जानने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो उसकी मोहब्बत को जान चुका है उसकी कुर्बत अपना लो। हासिल कलाम बात वहीं ले आया हूं जहां से शुरू की थी। तवज्जे के साथ सुनो, क्या कहा मैंने जुमला? कि अल्लाह की मोहब्बत को जानने के लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि उसके करीब हो जाओ जिसको अल्लाह की मोहब्बत का पता चल गया है। इसीलिए रब ने क्या कहा? इय्याका नअबुदु, मेरी इबादत करो, व इय्याका नस्तईन, मुझसे मदद चाहो और फिर मुझसे मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसलिए कि मुझे पहचानने के लिए, मेरी मोहब्बत की असल जानने के लिए तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलना होगा, और उसी रास्ते पर चलते चलते मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा जिन्होंने मेरी मोहब्बत को जान लिया है। और जब तुम उनसे मिल जाओगे तो मेरी मोहब्बत असल में तुमसे क्या है, तुम इसे जान जाओगे। रब्बे कायनात कितनी मोहब्बत कर रहा है? 70 माहों से ज्यादा। एक माह की मोहब्बत का अंदाजा पूरी जिंदगी बंदा नहीं लगा सकता, पूरी जिंदगी नहीं लगा सकता। अगर वो चाहे कि मैं तहकीक कर कर माँ की मोहब्बत की इंतहा तक पहुंच जाऊं तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। फिर हजरात हम तो गौर भी नहीं कर सकते कि रब बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और इसकी वजह क्या है मोहब्बत की, ये रब जाने, ये खुद रब जाने। चूंकि किसी से मोहब्बत करने की वजह होती है, किसी से मोहब्बत करने की, ये अता वाली बातें सुन लो तवज्जे के साथ। किसी से मोहब्बत की वजह होती है। जैसे मैं अगर मौलाना बैठे हैं, इनसे मोहब्बत करूं तो किसी वजह से होगी ना। आज दुनिया में जो जिससे भी मोहब्बत करता है किसी वजह से करता है। यानी वो खूबसूरत है तो मोहब्बत करेगा, वो खुश अखलाक है तो मोहब्बत करेगा, वो बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करता है तो मोहब्बत करेगा, वो खूबसूरत लबो लहजे का मालिक है तो उससे मोहब्बत करेगा। यानी एक ना एक वजह मोहब्बत की पाई जाती है। लेकिन रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है इसकी कि वो रब हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है? हम अगर चाहें भी वजह तलाश करना है तो हम वजह नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए कि हम गुनाह करें फिर भी वो हमसे मोहब्बत करे, हम नाफरमानी करें फिर भी वो हमसे मोहब्बत करे, हम उसके अहकाम को पामाल करें फिर भी वो हमसे मोहब्बत करे। आखिर इसकी वजह क्या है? अरे मोहब्बत का हाल तो ये है, तवज्जे के साथ सुनो, मोहब्बत का हाल तो ये है कि बरोज़ महशर जब हमारा हिसाब किताब होगा, जब हमारा हिसाब किताब होगा, रब्बे कायनात अपने महबूब
मुस्तफ़ा जान रहमत को मकाम महमूद अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी उस मकाम पर बैठकर शफाअत करेंगे, हिसाब होगा, चलें इसकी इतनी नेकियां, इसके इतने गुनाह, जन्नतियों को जन्नत, जहन्नमियों को जहन्नम। लेकिन एक हदीस सुनी होगी कि उस वक्त भी इमामुल अंबिया अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, रब्बि सल्लिम, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रख, मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बी हबली उम्मती, रब्बि सल्लिम, ये दोनों सदाएं नबी की जबानों पर होगी। आखिर इसकी वजह क्या है कि रब्बे मुस्तफ़ा जान रहमत अपने उम्मतियों को जहन्नम में जाता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब रब से कहेंगे तो रब क्या फरमाएगा, ये मोहब्बत देखें। रब फरमाएगा कि ठीक है, जो नेकियां हैं, नेकियां जिनके पास ज्यादा, वो बदी उधार ले लें। वो क्या ले लें? गुनाह उधार ले लें गुनाहगारों से और अपनी नेकियां उनके बदले दे दें। जब बराबर हो जाए तो फिर फैसला होगा, और ऐसा ही होगा कि नेकोकार गुनाहगारों को नेकियां देंगे, नेकियां देकर उनके गुनाह ले लेंगे, और फिर जब बराबर हो जाएगा मीज़ान तराजू, तो फिर मुस्तफ़ा की जानिब मुखातब होंगे और कहेंगे कि फरमाने खुदा के मुताबिक या रसूल अल्लाह हमने अमल कर लिया, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? तो मेरे नबी फिर खुदा की जानिब मुतवज्जे होंगे और खुदा कहेगा, ए महबूब मैं तो तेरी रजा पर राजी हूं, अगर इनमें आधे गुनाह हैं और आधी नेकियां, फिर भी इन्हें बख्श दिया जाए और इन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया जाए। फिर हजरात अगर यही होना था, देखिए बात असल में कहीं और चली जाएगी जो कभी कभी परे हो जाती है सरों से। अगर यही होना था तो फिर जहन्नम बनाई क्यों? जब बख्शना ही था तो जहन्नम का तज़किरा है क्यों? तो जाहिर है कि गौर करने के बाद पता ये चला कि जहन्नम जिनके लिए बनाई गई है वो जाएंगे, जहन्नम जिनके लिए बनाई गई है वो जाएंगे। और वो कौन होंगे? जो मुस्तफ़ा के बेअदब हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो खुदा को जानने के बाद, अक्ल पाने के बाद भी किसी और को खुदा मान बैठे हैं, जो शिर्क में मुब्तला हैं, जो खुदा की वहदानियत का इनकार करने वाले हैं, उनके लिए जहन्नम है, वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन फिर इस उम्मत के लिए क्या है? तो इस उम्मत के लिए हुक्म ये है कि जर्रा बराबर मोहब्बत भी, ए महबूब अगर तुम्हारी है तो इस उम्मत के किसी फर्द को जहन्नम में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन वो जर्रा बराबर मोहब्बत उसी को लाते लाते, उसी जर्रा बराबर मोहब्बत को कल्ब में पैदा करते करते कोई बायजीद बुस्तामी बना है, समझ आई? उसी जर्रा बराबर मोहब्बत को पैदा करते करते कोई अल्लामा जामी बना है, उसी जर्रा बराबर मोहब्बत को पैदा करते करते कोई इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत बना है। उसी मोहब्बत जर्रा बराबर, ये जर्रा बराबर ही थी, ये जर्रा बराबर ही मोहब्बत थी जिस मोहब्बत ने इतने बड़े बड़े मनसब अता कर दिए, बड़े बड़े मकाम अता कर दिए। अगर हम और आप सोच बैठे हैं कि हमें जर्रा बराबर मोहब्बत है तो वो जबानी हो सकती है, कल्बी नहीं है। वो क्या हो सकती है? जबानी। क्योंकि रसूलुल्लाह की जर्रा बराबर मोहब्बत का हाल जब ये है कि फना फिर रसूल बंदा हो जाए तो फिर सोचें कि कुल मोहब्बत, और सही बात है कुल मोहब्बत का इख्तियार रब ने किसी को दिया ही नहीं, कुल मोहब्बत का इख्तियार रब ने किसी को नहीं दिया। इसीलिए कि जो मोहब्बत रब ने मुस्तफ़ा से की है ना कोई कर पाएगा और ना किसी ने किया है। समझ आई? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हाँ जो बात थी जो समझाना था, असल में ये लंबी हो गई कि रब्बे कायनात हमसे मोहब्बत करता है, वजह क्या है? क्या वजह है? क्योंकि मैंने कहा था कि मोहब्बत किसी न किसी वजह से की जाती है, उसके लिए कोई वजह होती है। तो अगर आप ढूंढने निकले वजह कि रब हमसे मोहब्बत क्यों करता है,
तो बिलाशुबा सिवाय एक ज़ात के और कोई दूसरी ज़ात नहीं, हमसे इतनी मोहब्बत की वजह ही मुस्तफ़ा जान रहमत है। और ये भी सुन ले वो क्यों, ये भी सुन ले वो क्यों, अभी समझ नहीं आई ये बात, अब आएगी। वो भी सुन ले क्यों, इसकी वजह सुने, इसलिए कि अल्लाह ने इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, अब आई समझ में, अना बशरुम मिसलुकुम से सरफराज फरमाया है, इसीलिए बशरों से इतनी मोहब्बत है। महबूब अगर तुम्हें नूरी मखलूक में पैदा करता तो यही मोहब्बत फरिश्तों से होती, यही मोहब्बत नूरी मखलूक से होती। ये खाकी मोहब्बत, खाकी लोगों से मोहब्बत की वजह यह है कि मैंने तुम्हें इनकी शक्ल में पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जो इनाम दिया है वो हम जैसे लाइल्मों से हकीकत मानों में हम नहीं समझ सकते। इसके लिए किसी बुजुर्ग की बारगाह में बैठना होगा, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में, फिर वो बताएगा कि रब बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। तभी तो गौसे पाक जब रब की मोहब्बत पर तबसरा करते थे तो लोग कपड़े फाड़कर जंगलों की तरफ निकल जाते थे, लोग बैठकर मनसबे विलायत पर पहुंच जाते थे, इसीलिए कि जिसको जैसा ही मोहब्बत का एहसास होता था उसके कल्ब की कैफियत उस अंदाज में तब्दील हो जाया करती थी। आज भी वो तरीका है, बस हम अपने रब से अपना रब्त जोड़ें, ताल्लुक को मजबूत करें, उससे मोहब्बत करें। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला जब अता करने पर आता है, जब अता करने पर आता है तो हजरात जिनको कोई नहीं जानता था, जिनको कोई नहीं जानता था, आज उनके नाम का जिक्र करना बाइसे बरकत हो गया। और अल्लाह का जब अजाब आता है तो जिनको दुनिया जानती थी वो उनका जिक्र लानतुल्लाह हो गया, यानी उन पर लानत भेजी जाए। और अगर मिसाल की बात दूं तो मिसाल सुने, एक थे बिलाल, एक थे उवैसे करनी, कौन जानता था? कोई नहीं। लेकिन आज इनका नाम बड़े बड़े मकाम पर फाइज होने के बावजूद अगर कोई लेता है तो वो अपने इश्क की मेराज समझता है, वरना जिनका नाम था फिरौन, नमरूद, शद्दाद, फिर मक्के के लोगों में देख ले, इनका नाम था इस दौर में अबू लहब, अबू जहल, इन्हें लोग जानते थे, लेकिन ये खुदा से गाफिल हुए तो लानतुल्लाह हो गए, और ये खुदा के हुए तो रहमतुल्लाह और रज़ी अल्लाह हो गए। मकाम क्या है कि खुदा की मोहब्बत मिले तो मकाम बुलंद होता है, और खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाओ तो जो मिले हुए इनाम हैं वो भी छीन लिए जाते हैं। और देखा होगा, आखिरी बात सुन लो, देखा होगा इनाम मिलते और इनाम छिनते। अब बताऊं आखिरी बात, कैसे इनाम मिलता है? हमने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के बन के रहे, इस दुनिया से चले गए, रसूलुल्लाह को नहीं देखा, रसूलुल्लाह को हमें दफनाया जा रहा है, हमें दफनाया जा रहा है। ये भी अल्लाह की मोहब्बत का इनाम ही है कि हमें दफनाया जा रहा है, और दफनाने के बाद मुस्तफ़ा की ज़ियारत कराई जा रही है, ये इनाम है। और जो खुदा से गाफिल रहा वो जलाया जा रहा है। बस फर्क यही देख लें, जिन्हें दफना दिया गया ईमान की हालत में पाकी के साथ, तो समझ जाएं कि रब का इनाम और इसमें भी मोहब्बत का इजहार है। और फिर इनाम क्या मिला कि नबी की ज़ियारत, यानी मरने के बाद सब सहाबी हो गए, हुए कि नहीं? हाँ, ये बात है, ज़िमनन कहा हूं, इसको दलील नहीं बना लेना, वरना एक जगह मैंने कह दिया था कि एक आयत के तहत, वैसे गलत भी नहीं है, अगर तारीफ सहाबा पढ़ी जाए तो सहाबी वो जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा हो और खात्मा ईमान पर हुआ हो। समझ आई बात?
खात्मा भी ईमान पर होना शर्त है। रसूलुल्लाह को देखा हालत ईमान में और आखिरी दम तक ईमान पर रहा वो सहाबी। हमारे ऊपर ये कब फिट होगा मालूम? हम जीते जी ईमान वाले रहें ये कमाल नहीं, मरते मरते ईमान साथ में ले जा लें तो रसूलुल्लाह का चेहरा पहचान उसी को आएगा जिसका ईमान होगा। समझ आई? हाँ, क्या कह रहा था वो एक बात, हाँ एक जगह इसी तरीके का जुमला कह दिया था मैंने एक जगह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैंने कह दिया कि इस आयत के तहत मजमे में जितने बैठे हैं सब वली हैं। तो बाहैसियत माना कहा था मैंने, माना एक होता है माना, दोस्त नहीं हो तुम अल्लाह के, हो क्या नहीं? अरे अल्लाह के दोस्त हो, कौन नहीं है अल्लाह का दोस्त? जिसने ला इलाहा पढ़ा वो सब अल्लाह के, तो इस एतबार से तो वली हुए। अब रही बात कि जो विलायत के लिए जो मियार बनाया गया है वो क्या है? अल्लज़ीना आमनू, पहला मियार है ईमान, उसके बाद दूसरा मियार वकानू यत्तकून और तकवा। जब तक ये दो मियार पर मजबूती के साथ अमल ना हो कोई वली। आज तो विलायत का हाल ही खराब है। आज विलायत का घर बैठे सुगरा और कुबरा मिल रही है। समझ आई बात? हाँ, घर बैठे ही सुगरा और कुबरा, और विलायत हमेशा छुपाई गई है। विलायत हमेशा छुपाई गई है, स्टेजों पे आके विलायत बताई नहीं गई है। समझ आई? हाँ, बस ये सोच लें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे। मेरा मकसद ये जो आज उन्वान था, बखुदा ये उन्वान मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने मेरे से पूछे बगैर ये उन्वान का इंतखाब हुआ था, और मैं दुआ करके बैठा था कि अल्लाह मैंने कभी इस उन्वान पर बयान नहीं किया, आज बस तेरी रज़ा के लिए मैं बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह का एहसान है कि जो भी हुआ अल्लाह की मोहब्बत पर वो मैंने आपके गोशे गुदार करने की कोशिश की। अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।